मानवता की कहानी बहुत लंबी है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह अचानक नहीं बनी। ये कहानी लाखों सालों की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हमारे पूर्वज जंगलों से मैदानों में आए, हाथ में औजार लिए, आग जलाई और समाज बनाया। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिन्होंने हमें आज का इंसान बनाया। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन के उन सबसे बड़े माइलस्टोन्स की जिन्हें हम सभी को जानना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट मैन इन द वर्ल्ड। अध्याय 1, बंदर से मानव तक की यात्रा। करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका में हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे। वे छोटे छोटे समूहों में रहते, फल और छोटे जानवर खाते थे। लेकिन धीरे धीरे जंगल घास भूमियों में बदलने लगे। अब जीवित रहने के लिए उन्हें जमीन पर रहना पड़ा। यही वह समय था जब उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। सीधा चलना एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाथ मुक्त हो गए, जिससे औजार बनाना और खाना इकट्ठा करना आसान हुआ। सीधे चलने से उनका दृष्टिकोण भी बदल गया। वे दूर तक देख सकते थे, शिकारी जानवरों का पता लगा सकते थे और समूह के अन्य सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बना सकते थे। इस समय की एक खास बात यह भी थी कि इंसान अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और योजना बनाने के लिए भी तैयार हुआ। यही पहला कदम था इंसान बनने की ओर। इतने लंबे समय में उनकी हड्डियों और कंकाल की संरचना बदल गई, जिससे लंबी दूरी तक चलना और दौड़ना संभव हुआ। अध्याय 2, औजार और आग की खोज। जैसे ही हाथ मुक्त हुए, इंसान ने उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे शुरू हुई टूल्स बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले उन्होंने साधारण पत्थरों को तोड़कर नुकीले औजार बनाए। ये औजार मांस काटने, हड्डियां तोड़ने और शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे। धीरे धीरे औजार जटिल होते गए। लकड़ी और हड्डियों का इस्तेमाल शुरू हुआ। छोटे छोटे समूहों में रहने वाले इंसानों ने अपने औजारों से अपने जीवन को सरल और सुरक्षित बनाया। ये केवल तकनीक नहीं थी, बल्कि सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ा रही थी। इसके बाद आया अगला महत्वपूर्ण पड़ाव, आग की खोज। आग ने इंसान की जिंदगी बदल दी। रात के अंधेरे में सुरक्षा मिली, ठंड से बचाव हुआ और खाना पकाने की सुविधा मिली। पका हुआ भोजन जल्दी पचता था और अधिक ऊर्जा देता था। इसी ऊर्जा से उनका मस्तिष्क विकसित हुआ और सोचने की क्षमता बढ़ी। आग के चारों ओर बैठकर उन्होंने अनुभव साझा करना, ज्ञान पास करना और शायद पहली बार कहानियां सुनाना शुरू किया। इस तरह आग ने केवल जीवन नहीं बचाया, बल्कि इंसानी सभ्यता की नींव रखी। अध्याय 3, भाषा, समाज और संस्कृति। समय के साथ इंसान ने अकेले रहना बंद किया। वे समूहों में रहने लगे। संगठन और सहयोग का महत्व बढ़ा। इसी के साथ जन्मी भाषा। पहले इंसान केवल इशारों और आवाजों से संवाद करता था। धीरे धीरे शब्द बने, वाक्य बने और भाषा का विकास हुआ। भाषा ने इंसान को विचार साझा करने की शक्ति दी। अब इंसान सिर्फ शिकार ही नहीं कर रहा था, बल्कि ज्ञान, अनुभव और भावनाओं को भी साझा कर सकता था। समूह में रहने से सामाजिक नियम और परंपराएं जन्मी। यही आधार था परिवार और समाज का। समूह में जीवन ने इंसान को सुरक्षित रखा और सहयोग की भावना को जन्म दिया। साथ ही समाज और भाषा ने भविष्य के लिए ज्ञान को संरक्षित करना संभव बनाया। ये वही क्षण था जब इंसान केवल जीवित रहने वाला प्राणी नहीं रहा, बल्कि सोचने, योजना बनाने और आगे बढ़ने वाला जीव बन गया। अध्याय 4, पहले मनुष्य से आधुनिक मानव तक करीब 3 लाख साल पहले आधुनिक होमो सैपियंस का जन्म हुआ। यह वही प्रजाति है जिससे आज हम जुड़े हैं। हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप और अंततः पूरी दुनिया में फैल गए। उन्होंने कठिन मौसम का सामना किया, नई जगहों पर बसावट की और हर जगह अपने निशान छोड़े। गुफाओं की दीवारों पर चित्र, औजार, हड्डियों के अवशेष, ये सब हमें उस पहले इंसान की कहानी बताते हैं। उनकी खोज, उनका साहस और उनकी जिज्ञासा हमें इंसान बनाती है। उन्होंने न केवल जीवित रहने का तरीका खोजा, बल्कि कला, संस्कृति और ज्ञान का भी विकास किया। आज हम आधुनिक तकनीक, विज्ञान और कला में सक्षम हैं, लेकिन इसकी नींव वही है, 2 पैरों पर चलना, औजार बनाना, आग की खोज, भाषा और समाज की संरचना। यह यात्रा आज भी जारी है। हम हर नई खोज और हर नई समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यही मानव होने का असली अर्थ है, सीखना, अनुकूलित होना और लगातार आगे बढ़ना। तो यह थी कहानी पहले इंसान की,
जंगलों से मैदान तक, पत्थरों से औजार, आग और भाषा से समाज और आधुनिक सभ्यता तक। ये कहानी केवल शारीरिक विकास की नहीं, बल्कि बुद्धि, सोच और अनुकूलन क्षमता की भी है। हर पड़ाव ने हमें इंसान बनने में मदद की, और यही यात्रा हमें याद दिलाती है कि इंसान होना केवल जीना नहीं है, बल्कि सीखना और आगे बढ़ना भी है।